हाँ तो बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको 10 सेंस ऑर्गन के बारे में बताने जा रहे हैं। हालांकि ये लेसन 2 का ही है और ये सेंस ऑर्गन के बारे में बताना आज। तो ध्यान से देखिए, आप चले आइए सेंस ऑर्गन में। देखिए लिखा है देयर आर मेनी पार्ट्स इन आवर बॉडी दैट डू डिफरेंट थिंग्स, यानी बॉडी पार्ट के बहुत सारे, देयर आर मेनी पार्ट्स इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में क्या है, बहुत सारे पार्ट हैं। दैट डू डिफरेंट थिंग, जो अलग अलग चीज को करता है। दे आर कॉल्ड ऑर्गन, उसको क्या करते हैं हम, ऑर्गन्स करते हैं, वही ऑर्गन है। ठीक है। वी नो अबाउट द वर्ल्ड, हम जानते हैं अबाउट द वर्ल्ड, यानी संसार की सभी चीजों को। अराउंड अस, वर्ल्ड अराउंड, संसार के सभी चारों तरफ की चीजों को। अस थ्रू द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी पार्ट है उसके द्वारा हम जानते हैं। कॉल्ड द सेंस ऑर्गन, उसी को हम लोग तो सेंस ऑर्गन कहते हैं। ओके। दीज सेंस ऑर्गन आर एज फॉलोज, नीचे दिया गया है कौन कौन सा सेंस ऑर्गन है। दीज सेंस, ये सभी सेंस ऑर्गन है जो नीचे है। अब देखो द आईज, आईज के बारे में लिखा है। द आईज आर थ्रू विच वी सी, हम आंख के द्वारा क्या करते हैं, हम देखते हैं। दे हेल्प अस टू सी द कलर्स ऑफ थिंग्स, कोई वस्तु का कलर्स को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। द हेल्प टू सी द कलर ऑफ थिंग्स, किसी भी वस्तु के कलर को उसके हेल्प से हम देख सकते हैं। दे आल्सो हेल्प अस टू सी इट समथिंग इज फार और नियर, और भी क्या, कौन दूरी और नजदीक की वस्तुओं को भी हम आसानी से देख सकते हैं। द ईयर, अब द ईयर्स आर थ्रू विच वी हियर साउंड्स, यानी कान के द्वारा हम सुन सकते हैं, साउंड को सुन सकते हैं। साउंड्स में बी लाउड और सॉफ्ट, साउंड लाउड भी हो सकता है और सॉफ्ट भी हो सकता है। लाउड का मतलब होता है जोर वाला साउंड, और सॉफ्ट मतलब कमजोर साउंड बना, जो धीमा साउंड। दे मे बी शार्प और डल, वह हो सकता है शार्प और डल भी होता है। जैसे कि सीटी बजाते हो तो उसका शार्प आवाज निकलता है, लेकिन वह ढोल बजाते हो, ड्रम बजाते हो तो वह डल होता है उसका। सम साउंड्स आर प्लीजेंट टू हियर, सुनने में कुछ साउंड क्या लगता है, प्लीजेंट लगता है, मन अच्छा लगता है। अदर आर अनप्लीजेंट, और कुछ क्या लगता है, अनप्लीजेंट लगता है, यानी सुनने में बड़ा ही खराब लगता है। एंड कैन इवन हर्ट द ईयर, जो हमें कान में धक्का पहुंचता है। कैन इवन हर्ट द ईयर, जो कान को हर्ट पहुंचता है। अब नेक्स्ट इसको हम आगे पेज खोल रहे हैं, आप भी पेज को आगे कर लीजिए। देखिए अब द नोज के बारे में। द नोज इज थ्रू विच वी स्मेल प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट स्मेल्स, यानी ये जो नोज है इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, स्मेल करते हैं, स्मेल लेते हैं, और प्लीजेंट और अनप्लीजेंट, यानी कौन अच्छा स्मेल है और कौन बुरा स्मेल है। ओके। द टंग, अब टंग के बारे में देखिए। टंग माने जीभ होता है। टंग इज थ्रू विच वी टेस्ट स्वीट, साल्टी, सावर और बिटर, यानी कौन सा मीठा है स्वाद, कौन है नमकीन, साल्टी में नमकीन, सोर में खट्टा और बिटर, इस तरह से। उसके बाद द स्किन, स्किन क्या करता है वो देखो। द स्किन इज थ्रू विच वी फील, स्किन के द्वारा हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं, द स्किन इनेबल अस टू फील पेन, यानी पेन का, दर्द का अनुभव दिलाता है। हॉट और कोल्ड, ठंडा और गर्म का अनुभव दिलाता है। स्मूथ और रफ, स्मूथ मतलब चिकना, और रफ भी, जो रफ होता है रूखड़ा, ये स्किन के द्वारा हम पता कर लेते हैं, छू के टच करके पता कर लेते हैं। हार्ड और सॉफ्ट सब्सटेंसेस, कौन सब्सटेंस हार्ड है और कौन सॉफ्ट है, ये भी हम कैसे पता करते हैं, बाय स्किन, स्किन के द्वारा। ओके। व्हेन ए सेंस ऑर्गन सेंस एनीथिंग, यानी
व्हेन ए सेंस ऑर्गन सेंस एनीथिंग, यानी सेंस ऑर्गन जो है वो क्या करता है, सेंस माने ज्ञान, अलग अलग चीजों का ज्ञान देता है हमें। इट पासेस ए मैसेज टू द ब्रेन थ्रू द नर्वस, यानी यह नर्वस क्या करता है, हमें पहुंचाता ब्रेन को। इस मैसेज को ब्रेन को पहुंचाने वाला कौन है, वो नर्वस है। द ब्रेन स्टडीज द मैसेज एंड टेल अस अबाउट इट, यानी ब्रेन क्या करता है, वह इसका स्टडी करता है मैसेज का। टेल अस अबाउट इट, यानी वह उसके बारे में हमें बताता है ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल, इफ आवर ईयर हियर ए साउंड, यानी हमारा जो कान है वो क्या सुनता है, साउंड को सुनता है। ए मैसेज गोज टू द ब्रेन, यह मैसेज कहाँ जाता है, कान से सुना हुआ मैसेज को ब्रेन को भेजता है। द ब्रेन टेल्स अस वेदर द साउंड इज प्लीजेंट और अनप्लीजेंट, उसका दिमाग हमारा क्या करता है, वह डिसाइड करता है कि यह जो है कान सुनने में अच्छा लग रहा है, कर्णप्रिय है, प्लीजेंट है अथवा अनप्लीजेंट है। ओके, यह तो ब्रेन डिसाइड करता है कि यह साउंड अच्छा है कि खराब है। लाउड और सॉफ्ट, ये कान डिसाइड करता है कि ये जो साउंड हम सुने ये लाउड है और बहुत कम साउंड का है। ओके, शार्प और डल, ये साउंड शार्प है या डल है। ओके, सीइंग, हियरिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग एंड फीलिंग, आवर 5 सेंस, ये सभी क्या है, हमारा 5 क्या है, आवर यही सेंस है। यानी कोई चीज को हम देख सकते हैं, देखने वाली, सुनने वाली जो हम लोग सुनते हैं, और स्मेल जो हम स्मेल प्राप्त करते हैं, टेस्ट करते हैं और फीलिंग करते हैं, यही 5 जो है हमारा क्या है, यही सेंस है। इसी चीज से हम सभी चीज का पता करते हैं। ओके, तो ये था सेंस ऑर्गन। अब हम आगे बता रहे हैं अदर ऑर्गन सिस्टम। तो अदर ऑर्गन सिस्टम में क्या है, इन आवर बॉडी सेवरल ऑर्गन टुगेदर डू वन मेजर वर्क फॉर द बॉडी, यानी कई ऑर्गन मिलकर के, एक साथ मिलकर के कोई बड़ा कार्य करता है बॉडी में। दीज ऑर्गन्स मेक एन ऑर्गन सिस्टम, ये सभी ऑर्गन मिलकर के क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है। तो ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है, जैसे कि कई ऑर्गन मिलकर के एक बड़ा मेजर काम करता है शरीर में, तो वो सभी ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। ओके, यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द ब्रेन एंड द नर्वस, अभी आप देखें कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम, नर्वस मेक अप द नर्वस सिस्टम, यानी ये क्या बनाता है, ब्रेन और नर्वस मिलकर के क्या बनाता है, नर्वस सिस्टम बनाता है। वी आल्सो हैव अदर ऑर्गन सिस्टम इज आवर बॉडी, इसी प्रकार का और भी हमारे बॉडी में ऑर्गन सिस्टम है। ओके, अब देखिए आगे बढ़िए, एक दूसरा ऑर्गन सिस्टम बता रहे हैं आपको, द स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम के बारे में आप जानिए। आवर बॉडी इज constructed on a framework of bodies called the skeletal system, यानी हमारा जो शरीर है वह बोन का एक प्रकार का फ्रेमवर्क है, जिसको हम लोग कहते हैं स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। यानी एक फ्रेम का निर्माण करता है स्केलेटल, उसी को स्केलेटल कहते हैं, बोन सब मिलकर के। ओके, और द स्केलेटन, और वही क्या है, स्केलेटन भी कहते हैं उसको। इट कंटेन्स 206 बोन्स ज्वाइंट टुगेदर, यानी जो स्केलेटन है, यानी स्केलेटल सिस्टम जो है, यह 206 बोन का एक कलेक्टिव है, यानी इसमें 206 बोन मिल करके
यह स्केलेटन कहलाता है। ओके, द स्केलेटन गिव्स शेप, ये क्या देता है? शेप देता। बॉडी में जो शेप देने का काम करता है वो कौन करता है? स्केलेटन करता है। टू द बॉडी, बॉडी को, ठीक। इट प्रोटेक्ट्स ऑल द सॉफ्ट पार्ट इनसाइड, और क्या, जो बॉडी के अंदर में जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, द शक्ल बोन्स, जो शक्ल का बोन है, जैसे दिमाग का जो हड्डी, ये ऊपर में खोपड़ी जो रहता है, ये क्या प्रोटेक्ट करता है? प्रोटेक्ट द ब्रेन, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। आप जानते हैं शक्ल के अंदर में ब्रेन होता है, तो ये शक्ल जो है वो एक बोन है, वो हार्ड बोन है, उसी के अंदर क्या है? ब्रेन है। तो ब्रेन का कौन प्रोटेक्ट कर रहा है जी? तो शक्ल कर रहा है, शक्ल बोन कर रहा है। ओके, ठीक। द बोन्स in the skeleton are jointed together in such a way that we can move our limb and many other part of our body। यानी तो सभी हड्डियां, स्केलेटन का जो सभी हड्डी है, आपको बताए टोटल हड्डी, वो सभी हड्डी 206 हड्डी मिल करके, बोन मिल करके स्केलेटन बनता है। वही बोलता है, द बोन्स इन द स्केलेटन, स्केलेटन में जितना भी बोन्स है आर ज्वाइंटेड टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होता है। इन सच ए वे दैट वी कैन मूव आवर लिम्ब एंड मेनी अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। यानी हमारे जो कंपोनेंट है, बॉडी का जो कंपोनेंट है, बॉडी पार्ट का, और जो कंपोनेंट है हमारे बॉडी का, वह क्या करता है? अदर पार्ट मिल करके वह कंप्लीट बॉडी बनाता है। अब देखिए, तो ये हो गया स्केलेटल सिस्टम। हालांकि जो ये द स्केलेटल सिस्टम है बस इतना ही है, केवल बोन के बारे में बताया ये कि जो स्केलेटल है यानी वो क्या है? एक बोन का समूह है। ओके, चलो ठीक। अब हम आके आते हैं द मस्कुलर सिस्टम। ये मस्कुलर सिस्टम क्या है? तो इसको मांसपेशी हम लोग कहते हैं। बॉडी में जो स्किन है और जो स्किन के बाद है वो मसल्स है, और मसल्स के बाद जो होता है बोन होता है। तो बोन और स्किन के बीच में जो मसल्स होता है, जो सॉफ्ट पार्ट होता है, उसी को कहते हैं मसल्स। तो अब मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। देखो, वैसे तो 600 मसल्स होते हैं बॉडी में। द सॉफ्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर द मसल्स, यानी जो बॉडी का सॉफ्ट पार्ट होता है उसको हम लोग मसल्स कहते हैं। मेनी ऑफ देम आर अटैच्ड टू द बोन, वो सभी क्या होते हैं? हड्डी के साथ, बोन के साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक। वी यूज देम टू मूव द बॉडीज एट द ज्वाइंट्स, यानी बॉडी में कई ज्वाइंट्स होते हैं। जैसे हाथ को मोड़ते हैं, ज्वाइंट है ना, जैसे घुटना को मोड़ते हैं, नी को मोड़ते हैं, वहाँ भी ज्वाइंट है। तो ये मूव करता है, वो जो मसल्स का वर्क है, ये क्या करता है? मूव करने में, जैसे हाथ को मोड़ना है, पैर को मोड़ना है, ये मोड़ने वाली काम जो है वो किसके द्वारा संभव है? ये मसल्स से ही संभव है। ओके, मसल्स के कारण ही ये मूव कर पाता है ज्वाइंट वगैरह से। इनफैक्ट एवरी मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द मसल्स, यानी पूरे बॉडी का जो मूवमेंट होता है, शरीर का जो मूवमेंट होता है, जैसे हाथ को मोड़ते हो, पैर को मोड़ते हो, कंधे को हिलाते हो, जो भी होता है मूवमेंट, वह किससे संभव है? तो मसल से संभव है। ओके, वो सभी कंट्रोल कैसे होता है? मसल ही कंट्रोल करता है उसको। दे स्ट्रोंगर आवर मसल्स, हमारा मसल्स क्या? द स्ट्रोंगर आवर मसल्स, हमारा मसल्स मजबूत होना चाहिए। द स्ट्रोंगर वी आर, तब हम स्ट्रोंगर कहलाएंगे। दे मसल्स मेकअप आवर मस्कुलर सिस्टम,
ये सभी मसल्स मिलकर के क्या बनाता है, मस्कुलर सिस्टम, इसी को कहते हैं मस्कुलर सिस्टम। ओके, तो मस्कुलर सिस्टम भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट डे दूसरा क्लास में दूसरा चीज बताएंगे, द डाइजेस्टिव सिस्टम बताएंगे दूसरे दिन।